नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक और नए विवाद में घिर गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल लूट मचाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल का नाम को बदलकर अरविंद केजरीवाल एट वर्क कर दिया और जैसे ये मामला गरमाया, बीजेपी ने सवाल खड़े किए, एफआईआर दर्ज करने की मांग की तो उस पूरे अकाउंट को डिलीट भी कर दिया गया है। तो क्या है अरविंद केजरीवाल की डिजिटल लूट, बताएंगे आपको। मेरे साथ तमाम अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कैसे कोई भी सीएमओ का अकाउंट तो स्टेट का होता है, जहां पे मुख्यमंत्री या सीएमओ की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां आती है, लेकिन केजरीवाल इसे अपना कैसे बना सकते हैं? नाम को क्यों बदला गया? देखिए, चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। इसकी आदत बुरी है। इसको लग रहा था कि दिल्ली के मालिक हम बहादुर शाह जफर हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और सीएमओ दिल्ली अगर है कोई तो वो मोह जो है वो इससे निकल नहीं रहा। वो अपने आप को अभी भी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर समझ रहा है, इसलिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की सारी चीजों को ये अपनी बपौती समझने लग गया। क्या किया है इसने, पहले इस बात को समझिए सिंपल शब्दों में। ये जो ट्विटर होता है, जो आजकल एक्स कहलाता है, उस पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट था। तो जब आप चीफ मिनिस्टर हो तब तक वो अकाउंट चलेगा। आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहोगे, कोई और बन जाएगा तो वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल शब्दों में, जैसे पीएमओ जो इंडिया के हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उनका अपना अकाउंट है नरेंद्र मोदी, उनका और भी अकाउंट है नरेंद्र मोदी फैन, और ये बाकी ये सब जो है वो अलग। लेकिन पीएमओ इंडिया, ये कब ये अकाउंट आया एग्जिस्टेंस में? जब मनमोहन सिंह थे 2012 में। मनमोहन सिंह जी चले गए, चुनाव हार गए, तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी हो गए, तो वहां फोटो बदल गया, प्रधानमंत्री मोदी का हो गया। कल खुदा ना खास्ते कभी जब रिटायर करेंगे, अभी तो टाइम बड़ा कम, बहुत समय लगेगा अभी, लेकिन जब भी वो हटेंगे कोई दूसरा बनेगा तो पीएमओ का अकाउंट उसके नाम पे हो जाएगा। वो उस दफ्तर के लिए वो अकाउंट है। जैसे उड़ीसा में 2016 में बना, महाराष्ट्र में 2016 में बना, उस समय चीफ मिनिस्टर कोई और थे, अभी चीफ मिनिस्टर कोई और है। राजस्थान में 2016 में बना, चीफ मिनिस्टर बदलते रहे, लेकिन वो सीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल जो है, वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो गया। अब आपने क्या किया कि सीएमओ दिल्ली, उसको आपने नाम दे दिया केजरीवाल एट वर्क, है ना? अरविंद केजरीवाल एट वर्क। पहली चीज, तुम्हारी ये हैसियत ही कैसे हो गई कि तुम्हारे पास ये अकाउंट रहे? तुम तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया, आपके बाद तो आतिशी मार्लेना चीफ मिनिस्टर बन गई। तो अगर उसका किसी के ऊपर उसका किसी का अधिकार क्षेत्र आज की तारीख में होगा तो वो तो आतिशी मार्लेना है। तुम कौन भाई? इसलिए मैंने कहा कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से। वो विकृत मानसिकता कि दिल्ली के मालिक हम जो मन आएगा वो करेंगे। दरअसल ये अभी तक हार पचा नहीं पा रहा है। इसको तो लग रहा था कि मोदी जी को 3-4 जन्म लेना पड़ेगा तब हम चुनाव हारेंगे। इसको तो ये लग रहा था कि 2050 तक हम हारने वाले नहीं है, इसलिए शीश महल में घुसे रहेंगे। लेकिन ऊपर वाले का डंडा लगा है तो देखिए कैसे छटपटा रहा है। तो पहली गलती इसने ये की कि तुम चीफ मिनिस्टर हो नहीं, तो तुम्हारा नाम ये अरविंद केजरीवाल एट वर्क कहां से आ गया? तुम होते कौन हो? ये अरविंद केजरीवाल एट वर्क, और वो भी इस तरह का जो लोगो है, ये इस तरह का जो टिक मार्क है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलता है। मतलब ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये अकाउंट है। तो जैसे ही इसने ये चोरी की,
तेजेंद्र बग्गा ने सबसे पहले जो है उसने कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज कराया, ये कहा कि अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना फॉर मिसयूजिंग टैक्स पेयर्स फंड एंड रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये जो ट्विटर हैंडल है, इसको चलाने वाले लोग, इसको प्रचारित करने वाले लोग, इसमें सारा अपलोड करने वाले लोग, इसके लिए वीडियो बनाने वाले लोग, ये सब सरकारी पैसे पे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं। ये इनके अपने पर्सनल स्टाफ का नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपने क्या किया? तो एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, एक्शन लेने की मांग की गई, और जैसे ही तेजेंद्र बग्गा जो ऑलरेडी बीजेपी के एक लीडर हैं, और जैसे ही ये सामने मामला आया तो दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि डिजिटल घोटाला कर दिया, ये डिजिटल चोर है, इसने चोरी कर ली। और बात भी बड़ी सिंपल है कि भाई देश भर में इतने सीएमओ के ट्विटर हैंडल हैं, वो दफ्तर छोड़ते हैं, कोई नया आदमी बन जाता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन आपने उसको पर्सनल प्रॉपर्टी समझ ली। मैंने इतना लालची कि 9,90,000 के आसपास उसके फॉलोअर हैं, तो इसको क्यों जाने दें? और जब चोरी पकड़ी गई तो इसने एक और क्राइम कर दिया। पहली चीज तो ये कि तुम वर्तमान में चीफ मिनिस्टर नहीं हो, चीफ मिनिस्टर आतिशी मार लेना है, तो तुमने अपने नाम से चीफ मिनिस्टर को हैंडल को क्यों कर लिया? ये देखिए कि कितना गिरा दिल, बुद्धि से ये कितना छोटा है। इसको प्रचार प्रसार नाम, आम आदमी है ये, इस तरह का लालची व्यक्ति तो कोई देखा नहीं क्या? इसको छपास की बीमारी है कि हमेशा चेहरा जो है छपते रहना चाहिए, दिखते रहना चाहिए, सोशल मीडिया में क्यों जाना जाए। जी। और अब मैं आपको किसी और बताता हूं जो उठाया नहीं मामला। एक और सरकारी हैंडल था, केजरीवाल गवर्नमेंट वर्क्स। इसमें ये कि केजरीवाल की सरकार ने ये किया, केजरीवाल की सरकार ने ये किया, वो वीडियो बन रहा है, वो डाला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और जैसे ही इसको ये खबर मिली कि बीजेपी की जो नई सरकार आएगी, और सरकार आते ही पहला फैसला ये होगा कि एसआईटी बनाई जाएगी, उसने उस पूरे के पूरे चैनल का सारा कंटेंट ही डिलीट मार दिया। क्यों डिलीट मारा? क्योंकि ये जो ढकोसला कर रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये एसआईटी वाले के लिए वो प्रूफ था, जांच वालों के लिए वो प्रूफ था कि तुम क्या क्या दावा कर रहे थे और क्या क्या निकल रहा है। भाई फिर होगा ना कि भाई आपने जो अपने आप को बताया कि एजुकेशन मॉडल हमारा ये है, और 50 वीडियो उसमें डाले हो गए कि हमने स्कूलों में ऐसा कर दिया, ये भाषण वो भाषण। अभी जांच होगी तो स्कूल के मॉडल के ऊपर भी जो है वो सारी चीजें होंगी। फिर मालूम क्या चलेगा? फिर मालूम चलेगा कि ये दिक्कत जो है वो कि वो इनका ही वीडियो इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। एक और अभी बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से गिरफ्तारी की मांग मांगी है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाए। अब देखिए कार्यक्रम चालू है, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन लोगों ने बहुत चौथे फेल राजा की कहानी सुनाई है, और असेंबली के अंदर बैठ के खड़े खड़े होकर के इन लोगों ने तड़ीपार बहुत इस तरह के बयानबाजी की। ये अब पूरा मामला तो सर सामने आ गया है। बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी भी लिखी, और उन्होंने चिट्ठी लिखी, ये मांग की है कि अब तो केजरीवाल डिजिटल लूट मचा रहे हैं, जो कि सरकारी खजाने से चलता है, सोशल मीडिया का अकाउंट, और यूट्यूब पे भी बताया जा रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का अकाउंट है उसमें से भी कई वीडियो डिलीट किए गए। लेकिन आरोप अब ये लग रहे हैं कि डिजिटल लूट तो मचा रहे हैं केजरीवाल, लेकिन अब सरकारी खजाना में भी लूट मचा सकते हैं। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, यह विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ही इज ए नार्सिसिस्ट। इसको लगता है कि भगवान का अवतार लेकर के ये आया है, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर कोई एहसान कर रहा है। ये ही ऑपरेट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। उस जगह से इसकी सोच की शुरुआत होती है कि अहम रावण का भी ईगो जो है इस केजरीवाल के ईगो के सामने छोटा है। आप ये समझ लीजिए। वीडियो डिलीट क्यों कर रहा है? क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी, वो वीडियो ही इनके खिलाफ सबूत बन जाएगा। 1 नंबर 2, आपने जो काम किया है
ये गुनाह है, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। कारण मैं आपके अकाउंट को डिलीट कर सकता हूं क्या? अगर मैं डिलीट कर दिया तो आप एफआईआर करेंगे, जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? भाई तुम्हारा अधिकार था क्या? तुम हो कौन? तुम मुख्यमंत्री हो। तुमने तो रिजाइन कर दिया। जिस दिन तुमने रिजाइन कर दिया, सीएमओ का सारा चीज जो है वो आतिशी के नाम गया। वो अलग बात है कि तुम्हारे जो है वो डोरमेट है आतिशी, तुम उसको जो है एक चपरासी की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन संविधान और कानून की नजरों में वो तो चीफ मिनिस्टर है। आपको लगा कि भाई आतिशी का है क्या, कौन क्या क्या कर लेगा, नाम बदलो, केजरीवाल केजरीवाल, हर जगह केजरीवाल नाम चाहिए। केजरीवाल एट वर्क, काम किया नहीं कुछ और केजरीवाल एट वर्क। भाई इस आदमी ने 10 साल तक ये मुख्यमंत्री रहा बिना किसी डिपार्टमेंट के। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कितना बड़ा कामचोर किस्म का आदमी है। अभी देखिए, अभी दिक्कत क्या है जो केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो तुम ये दलाल पत्रकारों के जरिए, मीडिया के जरिए अपने सारे पाप को, अपने कुकर्मों को छिपाने में कामयाब हो जाते थे। अब ये काम नहीं होगा। अभी देखिए, गिरफ्तारी भी होगी, एफआईआर भी दर्ज होगा और इसका ये जो एक कुरूप चेहरा, इसकी पर्सनालिटी का, इसके चरित्र का ये जो बदनुमा चेहरा है वो दुनिया के सामने आएगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो हर स्टेट का एक सीएमओ अकाउंट होता है जिसमें सरकार की सारी गतिविधियां, मुख्यमंत्री की गतिविधियां, मुख्यमंत्री कार्यालय का ये अकाउंट होता है जो कि सरकारी खजाने से यानी कि सरकारी खर्चे से चलता है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में सरकार बदली, सीएमओ दिल्ली का अकाउंट बदल दिया गया और उसे बदलकर केजरीवाल एट वर्क नाम कर दिया गया, जो एक केजरीवाल की डिजिटल लूट बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी एक्शन की मांग करते हुए दिल्ली एलजी को चिट्ठी भी लिख चुकी है। एफआईआर दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, नमस्कार।